आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरित मानस 5वां सोपान सुंदर कांड भाग दूसरा परिचय। स्थिर चित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर इस मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में 5-2 तक का सफर तय किया। साथियों मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के मानस सरोवर में कुल 4 मनोहर घाट हैं। शिव पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ जी मुनि भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास जी साधु संतों का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में 60 दोहे हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। इस पर हमारे विद्वान साथी निरंतर रूप से अपने भाव और विचार साझा कर रहे हैं। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन शांत मन स्थिर चित्त आनंद में प्रफुल्लित वातावरण हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बजरंग बली जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े हनुमान उड़े उड़ते ही गए सब देख रहे हैं खड़े रे खड़े। हाँ, उड़े उड़े
दबाए, सूरज मुख में दबाए, सूरज मुख में दबाए, ए हाहाकार मचा त्रिभुवन में सुरनर सब घबराए। सुरनर सब घबराए, सुरनर सब घबराए, वो इंद्रदेव तब क्रोधित होकर अपना वज्र चलाए, पवन देव जब कुपित हुए सब बजरंग इन्हें बनाए। बजरंग इन्हें बनाए, बजरंग इन्हें बनाए, विनती करने दर पे पवन के, विनती करने वो दर पे पवन के, आके सुरनर सब ही जुड़े। उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, वो दूजी बार उड़े तो फांदे ये विकराल समंदर। ये विकराल समंदर, ये विकराल समंदर, वे राम नाम ले करके कूदे कड़लंका के अंदर। गढ़लंका के अंदर, गढ़लंका के अंदर, वो फूंक दिए सोने की लंका मारे वीर धुरंधर, काम देख बजरंग बली के कांप गया दुष्कंधर। कांप गया दशकंदर, कांप गया दशकंदर, और तहस नहस कर लंका को, और तहस नहस कर लंका को, वापस है आप मुड़े। उड़े उड़े बजरंग बली रे जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, वो तीजी बार उड़े तो हनुमत पर्वत ही ले आए। पर्वत ही ले आए, पर्वत ही ले आए, वे रामचंद्र के काज सवारे लखन के प्राण बचाए। लगन के प्राण बचाए, लगन के प्राण बचाए, वो शर्मा गले लगा कर रघुवर बोले बजरंग बाला, जय हो जय हो जय हो तेरी ओ अंजनी के लाला। ओ अंजनी के लाला, ओ अंजनी के लाला, वो लखा मिला दिए बजरंग बली रे, लखा मिला दिए बजरंग बली, देखो दो भाई बिछुड़े। उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, हे बजरंग बली, मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ तुम बल बुद्धि के दाता, बल बुद्धि के दाता, बल बुद्धि के दाता, है अजर अमर हो संकट मोचन और हो भक्त विधाता। पर हो भक्त विधाता, पर हो भक्त विधाता, और तेरे चरणों में बजरंगी मन ये मेरा जुड़ जाए, मारो ऐसी फूंक के मेरे पाप सभी उड़ जाए। पाप सभी उड़ जाए, पाप सभी उड़ जाए, बजरंग बली तेरे चरणों में, बजरंग बली जी तेरे चरणों में आकर के हम हैं पड़े। बाबा अब उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े। उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े, ओ बजरंग बली तेरे चरणों में, बजरंग बली जी तेरे चरणों में
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में अब आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करते हुए अब इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हैं कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के 5वें सुबान सुंदर कांड में 5-2 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, आइए हम अब सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के 5वें सुबान सुंदर कांड का अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम श्री रामचरित मानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में अध्ययन कर रहे हैं कि श्री हनुमान लंका पहुंच चुके हैं। वह सीता की खोज में इधर से उधर जा रहे हैं। हनुमान जी ने उस रावण को के महल में पहुंचे, जहां उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी, हर्ष कपिराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। शोभा बरनी न जाई, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी, हर्ष कपिराई। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। तो आज हम 5वें दोहे को आगे कंटिन्यू करते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ हो। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। मन मोह तर्क करें कपिलागा, यही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जागे श्री राम 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 का नाम ले रहे हैं। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हठ करहूं पहचानी, साधु ते हुई न कारज हानि। राम राम ते सुमिरन कीना, उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन के रूप में पहचाना। ऐसन हठ करे हूँ पहचानी, साधित हो न कारज हानि। हनुमान जी ने
हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। साधु लोगों से, सज्जन पुरुषों से बात करने से नुकसान तो होता ही नहीं, लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहां आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा भुजाई। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनत विभीषण उठी तहां आए। विभीषण जी सुनते ही, हनुमान जी की पुकार को सुनते ही वहां आ गए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम्हारी दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़बागी। विभीषण जी ने प्रश्न किया कि तुम हरिदासन में कोई, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? मोरे हृदय प्रीति अति होई, जिनको देखकर मेरे हृदय में इतना प्रेम हो रहा, अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा विभीषण जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़बागी। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, जिसको सुनते ही सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, सुनते ही दोनों के शरीर, हनुमान जी जुगल, हनुमान जी और विभीषण दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। सुनो पवन सुत रहना हमारी। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनकर सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ। जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात कबहु मोहि जानी नाथ, करें कृपा भानुकुल नाथा। वो आगे कहते हैं कि हे तात, विभीषण जी कहते हैं, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे दर्शन देंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं कि तामस तन कछु साधन नाही, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं, और ना मन में प्रीति न पद सरोज मन माही, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है। क्यों? क्योंकि हरि की कृपा के बिना
संत नहीं मिलते, आप जैसे सज्जन पुरुष नहीं मिलते उनकी कृपा के बिना। जऊ रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण कहते हैं जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तो तुम मोहि दरस हठि दीना, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी ने कहा है विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। काओ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। कहो कवन में परम कुलीना। हनुमान जी कहते हैं भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। कपि चंचल सबहि विदहीना, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। कपि चंचल सबहि विदहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हम तो ऐसे नीच हैं, तो ये प्रभु की कृपा से ही मैं यहाँ आया हूँ। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर की कृपा। सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा ही की है। कीन कृपा सुमेरी गुण भरे बिलोचन नीर। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरे ते काहे न होई दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्भाष्य विश्रामा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरे ते काहे न होई दुखारी। जो जानते हुए भी ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे। फिरे ते काहे न होई दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्भाष विश्रामा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। हनुमान जी ने पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चौ जानकी माता। पुनि सब कथा विभीषण कही। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। जे विधि जनक सुता तहीं रही, जैसे रहती हैं अशोक वाटिका के बारे में विभीषण ने उनको बताया। तब हनुमंत का सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहाँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कहकर बता दिया। चले पवन सुत विदा कराई। तब हनुमान जी विदा मांगते हुए वहां से चले। करी सोई रूप गयो पुनिता, बन अशोक सीता जारा। फिर वही पहले का मच्छर के समान का रूप धारण कर वे वहां गए जहाँ अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि मोह कीन प्रणामा, बैठे बीती जात निसी जामा। कृष तन शीस जटाए कबेणी,
जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखी मने मोह कीन प्रणामा। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन में उन्हें प्रणाम किया। बैठे बीत जात निस जामा। प्रणाम करके उन्हें बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, 4 पहर रात के बीत जाते हैं। कृष तन शीस जटा एक बेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी देखते हैं कि सीता जी का शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी व पवन सुत देखी जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के में लीन है। परम दुखी व पवन सुत देखी जानकी दीन। परम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मार रहा लुकाई, करें विचार करऊं का भाई। थे अवसर रावण तावा, संग नारी भूकिए बनावा। तरु पल्लव कहूं रहा लुकाई। हनुमान जी तरु वृक्ष पल्लव पत्तों वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि क्या करूं, करें विचार करऊं का भाई। हे भाई, अब मैं कैसे अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, इनका दुख कैसे दूर करूं। इसी समय हनुमान जी क्या देखते हैं, ते अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीते समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। बहु विधि खल सीते ही समझावा। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दान दंड भेद की नीति दिखाई, सब तरीके से सीता को समझा रहा है रावण। और आगे कहा कि कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ऊरा। तृण धरि ऊट कहती बैदेई, सुमरी अवधपति परम स्नेही। रावण कहता कि इन मंदोदरी आदि सभी रानियों को तब अनुचरी करूं पन मोरा, मेरी ये प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। प्राण, यह मेरा प्राण है। एक बार बिलोक मम ओरा, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण कहता है कि तुम मुझे देखो एक बार, मैं इन सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्राण है। लेकिन सीता जी तृण धरि ओट कहती बहदेई, सुमरी अवधपत परम पद स्नेही। सीता जी अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़, तिनके की ओट पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कभों की नलनी करें विकासा। असमन समझ कहती जानकी, खल सुदिन है रघुवीर बाण की। सीता जी कहती हैं, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है, कभों की नलनी करें विकासा, फूल कभी खिल सकते हैं।
असमन सुमझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। 60 सुने हरियाणे मोई, अबद निलज्ज लाज नहीं तोई। 60 सुने हरियाणे मोई, रे पापी तू मुझे सूने में हर लाया है। अब अधम निलज्ज लाज नहीं तोई, मुझे सूने में तू ले आया है, हर लाया है। तुम्हें लाज नहीं आती, तुझे लज्जा नहीं आती। आपो सुमनि खुद्योत सम राम ही भानु समान। परशु बचन सुनिकारी असि बोला, अति खिसियान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपे सुनि खुद्योत सम राम ही भानु समान। अपने को जुगनू, खुद्योत जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर, परश वचन सुनी कारी असि बोला अति खिसियान। सीता जी के परश कड़वे वचन सुनकर उसने तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, रावण सीता तमम कृत अपमाना, कटेहूं तब सिर कठिन कृपाणा। नाहित सपदि मान मम बाणी, सुमुखी होति नत जीवन हानि। सीता तमम कृत अपमाना, सीता तुमने मेरा अपमान किया है, तू मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस तलवार से काट दूंगा। कटेहूं तब सिर कठिन कृपाला। नाहित सपदि मान मम बाणी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। कठोर कृपाण से तेरा सिर काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं तो सपदी मान मम बाणी, सुमुखी होती नत जीवन हानि, प्राण छोड़ने पड़ेंगे। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन 60 अस प्रबाण पन मोरा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान है, सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। श्याम सरोज दाम सुख सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम 10 कंधर। हाथी की सूंड के समान मजबूत सशक्त है, या श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन 60 अस प्रबाण मन मोरा। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे मूर्ख, हे 60, सुन यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहासहर मम परितापम, रघुपति बिरा अनल संजातम। शीतल निशित बहति बरधारा, कै सीता हर मम दुख भारा। चंद्रहासहर मम परितापम, सीता जी कहती हैं तलवार को कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। रघुपति बिरा अनल संजातम, शीतल निशित बहति बरधारा, कै सीता हर मम दुख भारा। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारण धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। कैसी सकल निशि चरनी बुलाई, सीते ही बहुत विधि सीता बहु विधि त्रास में जाई। सुनत बचन पुनि मारण धावा, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर वो फिर उनको मारने दौड़ता है तलवार से। लेकिन मैं तनता कहीं नी, मैं तन या कहीं नीति बुझाई। पर मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया
कैसी सकल निशिचरणी बुलाई, सीते वो विधि त्रास जाई। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मार विकारी कृपाना। मास दिवस में कहा न माना, यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीते त्रास दिखावे, धरे रूप बहुमंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखाने लगी। सीते त्रास दिखावे, धरे रूप बहुमंद, बहुत गंदे गंदे रूप बनाकर राक्षसनियां डरावने भयंकर रूप बनाकर सीता जी को भय दिखाने लगी। तो आज हम 10 दोहे पर विश्राम करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में 10 दोहे तक का सफर तय किया। इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे,
भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi", authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone.
With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, अब इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबकी गर्मा में उपस्थिति में जयंत बिंद्रे जी को, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे आज अपना परिचय इस मंच पर साझा करें। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अभिनंदन करते हैं जयंत बिंद्रे जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपना परिचय इस मंच पर साझा करें। इस मंच पर जयंत बिंद्रे जी का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, जय योगेश्वर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। महाराज गोविंद दियो बताए, स्वामी गोविंद दियो बताए। साथियों नमस्कार, मैं जयंत बिंद्रे आपसे ध्वनि संदेश के माध्यम से संवाद करने वाला हूँ, संपर्क करने वाला हूँ। सांस्कृतिक आध्यात्मिक भक्ति पर ऐसे विषय होंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे कि मैंने शुरू में उल्लेख किया कबीरदास जी के दोहे का, किसी ने कबीरदास पहले, इसलिए मैं पहले गुरु जी को नमन करना चाहता हूँ। पहले कबीरदास जी को किसी ने पूछा इस दोहे में, मानिए कि महाराज गोविंद और भगवान, क्षमा कीजिएगा, गुरु और गोविंद दोनों अगर एक साथ सामने खड़े हों तो नमन पहले किसे करें, किसके चरण स्पर्श पहले किए जाए? तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसका जिक्र मैंने आरंभ में किया कि भगवान और अर्थात गोविंद और गुरु दोनों अगर एक साथ सामने खड़े हैं तो पहले नमन गुरु को, क्योंकि वो गुरु का बल है, वो गुरु की योग्यता है, वो गुरु की कृपा है, जिनके कारण भगवान के संबंध में, भगवान को लेकर हमें कुछ जानने समझने, अपनी योग्यता अनुसार जानने समझने का मौका मिला, हम जान पाए, समझ पाए। और इसलिए भगवान हमें, भगवान क्या है, भगवान को नमन करना है, आदि बातों को हम समझ पाए। इसलिए जिनके कारण हम ये सब कुछ समझ पाए, जीवन का अर्थ समझ पाए, अच्छे राह पर चलने का विचार समझ पाए, वह गुरु ही तो है ना। तो इसलिए पहले नमन गुरु का, फिर गोविंद अर्थात भगवान का, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। तो पहले नमन गुरुदेव जी को करता हूँ। हमारे जो देश की प्राचीन भाषा संस्कृत है, उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए हम जो न्याय हिब्रू भाषा के साथ इजराइलियों ने किया, उन्होंने बड़ी ताकत से और निष्ठा से और विचार पूर्वक हिब्रू भाषा को संभाले रखा, संवर्धन किया, उसका सुरक्षित रखा, और आज भी वो हिब्रू को सम्मानित करते हैं, बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं हुआ। हमारी भाषा को एक तरह से दबाने का, मिटाने का प्रयास हुआ। विषय चर्चा का अलग हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान, गीता का ज्ञान संस्कृत में है, वो हमें समझने के लिए उस गीता को उठाने की हिम्मत हमें किसने दी? तो हमारे गुरुजी ने दी। और हमारे गुरुजी अर्थात परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले, जिन्हें हम दादाजी कहते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मुझे गुरु न कहना। वो उनका बड़प्पन है, उनका विनय है, क्या कहूँ।
भगवान श्री कृष्ण को गुरु को कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उन्होंने प्रार्थना दी है। तो ऐसे गुरु जिनके कारण गीता को पढ़ने का, गीता के श्लोक अध्याय कंठस्थ करने का मौका मुझे मिला और हिम्मत मुझे मिली, उस गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझ जैसे कई लोगों को ये विचार देने के लिए स्वाध्याय परिवार खड़ा किया। पर अध्याय नहीं, स्व अध्याय अर्थात स्वाध्याय, जो खुद का अध्ययन करना है। मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब हमारे वेद उपनिषदों गीता इत्यादि ग्रंथों में मिलेगा, लेकिन ये सब समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो उन्होंने पहले तो बताया कि दुनिया चलाने वाली शक्ति अर्थात भगवान मेरे साथ है, सबके साथ है। बाकी धर्म तो कहते हैं भगवान आकाश में है, लेकिन श्री कृष्ण हमें कहते हैं, समझाते और आश्वासन देते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक और गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक संदर्भ लीजिए, तो आपका इस पर बाद में आगे चर्चा होगी। तो कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्तिष्ठति, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। भगवान ने कहा है अगर वो दुनिया चलाने वाली शक्ति मेरे साथ है तो मुझे कम समझने की, मुझे खुद को कम नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे गुरुजी ने यह समझाया, दादाजी ने यह समझाया, आत्मविश्वास दिया कि तुम हो, मनुष्य हो, तुम्हारे साथ दुनिया चलाने वाली शक्ति अर्थात भगवान है, तुम कम नहीं हो। लेकिन इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्हें दूसरी सीढ़ी पर आगे कदम रखते हुए कहा कि जैसा भगवान तुम्हारे साथ है वो सब, वैसे वो सबके साथ है। तो इसलिए पहले उन्होंने तो आत्मसम्मान का परिचय कराया, यानी खुद के प्रति सम्मान। कोई मुझे कम समझे या ज्यादा समझे, लेकिन मुझे खुद को कम आंकना नहीं चाहिए। आत्मसम्मान उन्होंने जगाया, समझाया, सिखाया। साथ साथ दूसरी पादान पर उन्होंने यह ध्यान रखा कि भाई जैसे ईश्वर तुम्हारे साथ है वैसे वो सबके साथ है, सबके हृदय में है। गीता कहती है। इसके लिए परसम्मान भी होना चाहिए, और आत्मसम्मान और परसम्मान ये दोनों को मिलाकर होता है मनुष्य गौरव, यानी सबका सम्मान। अगर ये सूत्र सब लोग समझ गए साथियों, यदि यह सूत्र केवल अर्थ नहीं तो भावार्थ, और इसका प्रभाव जबरदस्त होगा। यदि सब केवल समझने लगे कि ईश्वर कहाँ है तो आकाश में नहीं, वो भगवान मेरे साथ है, वो सबके साथ है, वो मेरा जीवन चलाता है, मुझे उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसी कई बातें उन्होंने सिखाई। इसके लिए भगवान अगर तुझ में है तो तू कर सकता है, कैन डू वृत्ति उन्होंने जगाने का प्रयत्न किया। मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, आई कैन डू, इस भावना को उन्होंने जगाया, बल देने का, खड़ा करने का प्रयत्न किया। जबरदस्त काम किया स्वाध्याय परिवार के माध्यम से। उनका सिर्फ भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी काम है। तो और ऐसे महान गुरु हमें जीवन का अर्थ समझाने वाले कि मुझ में भगवान है, मेरे साथ भगवान है और वो सबके साथ है, तो मुझे गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, उन्होंने सिखाया। तो ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। और किस प्रकार भगवान हमारे साथ है, कब कब वो विशेष रूप में हमारे साथ होता है, तो हमें उस प्रति कैसे कृतज्ञ होना चाहिए, इन सब और अलग अलग मुद्दों की चर्चा अगले संदेशों में जरूर करूंगा। जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर भगवान की जय। जय योगेश्वर। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर जयंत बिंद्रे जी का परिचय जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं
आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।